अपने दिमाग से कैसे निकालें उनको इग्नोर करने के लिए? मत निकालो उनको अपने वो तो दिमाग से। नेगेटिव वही में तो मैंने जाएगा बोला। फिर। नहीं जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखो आपने ध्यान से दिमाग नहीं में सुना। तो रहेगा। नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है मेरी बात से। अब अगर कोई लोग हैं जो आपको उल्टा बोल रहे हैं, मैंने इसका आंसर वैसे दे दिया है, फिर भी दोबारा से मैं देता हूँ। एक ऑप्शन ये, उससे लड़ो। उससे लड़े तो क्या हुआ, आप उसी के लेवल पे नहीं आ गए? अब उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है। इधर से आप बोलोगे, उधर से वो बोलेगी या बोलेगा, यही गेम चलती रहेगी, तो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे। ऐसा होता नहीं है? जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, क्या हम वैसे ही नहीं बनने लग जाते धीरे धीरे? जैसे आपके दोस्त होते हैं, धीरे धीरे आप उसी रंग में नहीं ढलने लग जाते? तो जैसे लोगों से लड़ोगे, धीरे धीरे आपका भी वही लेवल आ जाएगा। आज आप कह रहे हो कि वो मुझे बोल रहा है, और जब आप 10 साल बाद आप ऐसे किसी और को बोल रहे होगे। ये बनते कैसे हैं ऐसे लोग, कभी सोचा है? जिनका काम ही उल्टा बोलना है। ऐसे पड़ोसी कैसे पैदा होते हैं? ऐसे रिश्तेदार कहां से आते हैं? कभी ना कभी उनको भी किसी ने ऐसे बोला था, तो वो उनके अंदर दबा रह गया। कोई भी बंदा है, उसको जा करके आप उल्टा बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है पूरी। तो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा है। अब आप कहो कि नहीं, मेरे को उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा बार बार याद आएगा। यस सर। हाँ, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे किसी भी रेड शर्ट वाले लड़के को मत देखना। कहां गई नजर एकदम से? रेड शर्ट। रेड शर्ट, समझ पा रहे हो क्या हो? ये दोनों ही सोल्यूशन नहीं है। तो तीसरा सोल्यूशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? पूरी दुनिया जितना उल्टा बोल रही है आपके बारे में, बोलने दो उसको, एनर्जी को प्रिजर्व करो और अपने काम में लगा दो। यू गॉट द आंसर या अभी नहीं? क्या है आंसर? आप एक माइक लेकर के बताओ। जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे एनर्जी लो, उनको अपनी स्ट्रेंथ बना दो। कि खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है? थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी? जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है? हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार समझ लिया है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको यह गलतफहमी हो गई है कि अगर हम अटैचमेंट्स को छोड़ दें, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं। उसमें से भी 99% लोग वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ये सब छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा, तो मेरी सारी अटैचमेंट छूट जाएंगी। जबकि ये नहीं है अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, असली मतलब ये है कि इस दुनिया में रहना है। इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं है डर करके। इस युद्ध में रहना है, मरते दम तक लड़ना है, और लड़ते लड़ते हार और जीत की अटैचमेंट्स को छोड़ना है, माइंड के लेवल पे छोड़ना है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस के, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, जो भी कुछ अंदर है, वो सबको लुटा देना है।